अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नई वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये रिसीवर बिल्कुल फुल शॉट है। तो अभी मैं आपको इसको मीटर पे चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले तो इसकी हम सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई चेक करके आपको दिखाएंगे। तो हमारे पास सप्लाई वैसे तो मैंने चेक की है, लेकिन आपको फिर भी दिखा रहा हूँ कि सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके है। तो इसमें इस वक्त इतना कोई फॉल्ट नहीं है। तो सप्लाई नई भी लगा के देखिए, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो अभी मैं आपको लोगों को बोर्ड भी चेक करवा देता हूँ कि बोर्ड कहाँ से शॉर्ट है और किस वजह से ये रिसीवर हमारा ऑन नहीं हो रहा। तो अलबत्ता मैं आपको एक जगह एक साइड पे ये मीटर रख के दिखा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हमने इसकी हर एक पॉइंट को जो मसले के वोल्टेज आते हैं, तो X1 पे हमने रखना है मीटर को, और उसके बाद हमने एक ग्राउंड करना है और दूसरे हमने इस 4 पॉइंट को चेक करना है कि हमारा कौन सा पॉइंट शॉर्ट है। तो ये आ गया हमारा 21 वोल्ट, ये भी ठीक है। आगे 15 वोल्ट और ये होता है 5 वोल्ट और ग्राउंड। तो ग्राउंड तो वैसे होना चाहिए, लेकिन 5 वोल्ट भी बिल्कुल ग्राउंड के साथ मिक्स है। तो इसको यहाँ पे शार्ट नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी शार्टिंग चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है हो सकता है। तो सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वाटर डैमेज मुझे लग रहा है। तो इसमें नमी भी काफ़ी सारी पड़ गई है। तो सबसे पहले हम इसको वॉश करते हैं। तो अच्छे से वॉश करने के बाद फिर भी चेक करते हैं कि हमारा ये शॉर्टेड यहाँ से क्लियर होता है या नहीं होता। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैंने इसको वॉश कर लिया। तो अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो ये पॉइंट 5 वोल्ट का जो अभी भी यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट जा रहा है, और उसके साथ एक यहाँ पे डाइवर्ट लगा होता है, वो भी यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट बता रहे हैं। तो अलबत्ता एक है कि इसको पॉइंट को यहाँ पे आप ये कॉइल के साथ डायोड लगे होते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी अभी बिल्कुल शॉर्ट बता रहे हैं। तो आपको ये एक एक पॉइंट उतार के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी मैं इसकी वायर को लगाता हूँ तो वहाँ हर जगह पे ये शॉर्टिंग ही बता रहा है। तो इस तरह कन्फर्म नहीं होगा कि जहाँ जहाँ पे हमें डाउट होगा वहाँ पे हमने हर एक डायोड जो लगा होता है ग्राउंड के साथ और मशीन का वोल्टेज के साथ, तो वो हमने बार बार चेक करना है कि हमारा ये कहाँ पे ख़राब हो सकता है। तो यहाँ एक 5 वोल्ट का लगा, यानी कि 5 वोल्ट जहाँ भी जा रहे हैं वो आपने चेक करने हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे डायोड को आपने उतारना है। जहाँ जहाँ पे हमारे 5 वोल्ट जाते हैं, तो यूएसबी के पॉइंट पे भी एक 5 वोल्ट होता है, वहाँ पे भी हमने चेक करना है। तो अभी मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी दो लगे होते हैं डायोड, जहाँ पे हमें 5 वोल्ट इनपुट आता है और आगे से मुख्तलिफ वोल्टेज जाते हैं। तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट जो इन होते हैं यहाँ पे कैपेसिटर के साथ भी लगे होते हैं। तो इस आईसी चिप को या इस रेगुलेटर से भी 5 वोल्ट जाते हैं। तो अभी इसका फॉल्ट निकाल के फिर से मैं अपनी वीडियो में आता हूँ। तो जी दोस्तों, सब कुछ ट्राई करने के बाद अब मैंने इसका सलूशन निकाल लिया है, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी मैं दोबारा से आपको इस बोर्ड को चेक करवा देता हूँ। तो इसकी शॉर्टेज में चेक करवा देता हूँ। एक ग्राउंड में अगर लगा दें और दूसरे नंबर पे हम इसके वो 5 वोल्ट अभी चेक करेंगे। तो ये जो एंड वाला होता है ये तो होता है ग्राउंड, और ये एंड वाला आप देख लें बिल्कुल पहले शॉर्ट था, फुल जा रहा था, तो अभी बैक आ रहा है, अभी ये शॉर्ट नहीं है। तो इसका मसला क्या है कि अभी मैंने जो डायोड लगे हुए थे यहाँ पे, बारी बारी एक को 5 वोल्ट के जितने भी डायोड थे मैंने बारी बारी उसको निकाला है। तो भी मैं फिर से चेक करवा दूँ, यहाँ भी कोई शॉर्टेज नहीं दिखा रहा। तो पहले फुल शॉर्टेज दिखा रहा था। तो इसके साथ ये छोटे वाले भी लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर हैं।
और ये जो साथ में दो डायोड लगे हुए हैं जो रेगुलेटर को जाते हैं, साथ में करंट है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखेंगे कि इसमें मसला कहाँ पे आया, तो मैं जूम करके आप लोगों को फिर से एक दफ़ा गाइड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा ये मसला कहाँ से सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल अब शॉर्टेज नहीं है, ये वाला एक आपने चेक करना है, और उसके साथ ये दो वाले होते हैं, इसको आपने उतार के चेक करना है, ऐसे आपको क्लियर बाज़ात नहीं पता चलता। तो जहाँ पे आपको डाउट है वो आप चेक कर लें। और उसके बाद ये रेगुलेटर के साथ दो लगे होते हैं डायोड ब्राउन कलर के, तो ये आपने चेक कर लेने। तो फिर उसके बाद अगर ये शॉर्टेज है तो आपको ये चेंज करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे वोल्टेज 5 वोल्ट जाते हैं। तो एक ये ट्रांजिस्टर होता है 3 पिन वाला, जो तकरीबन 5 वोल्ट से 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से 1.5 वोल्ट देता है। और उसके बाद ये आगे एक कॉइल के साथ एक और लगा होता है यहाँ पे डायोड। तो ये डायोड मैंने जब उतार के चेक किया तो ये बिल्कुल डायोड शॉर्ट था। तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे शॉर्टिंग था, इसकी वजह से हमारा बोर्ड शॉर्ट था और हमारा रिसीवर ऑन नहीं हो रहा था। तो ये मैंने डायोड को चेंज कर दिया। तो जो पुराने वाला है वो भी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि वो डायोड हमारा बिल्कुल शॉर्ट है। तो अभी मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट पे लगाता हूँ तो ये बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं बता रहा यहाँ पे, तो इसकी वजह से हर जगह पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो अभी जो मैंने निकाला था वो भी मैं आपको लोगों को इसी वीडियो में चेक करवा दूंगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए और आपको पता चल जाए कि आप अगर या इस तरह का कोई बोर्ड है तो वह शॉर्ट है। ये देख लीजिए, एक साइड पे मैंने लगाया तो फिर 0 0 बता रहा है, तो दूसरी दफ़ा तो फिर 0 पे बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे ये डायोड बिल्कुल फुल शॉर्ट था। तो ये इसका मैंने सलूशन निकाला है। तो अगर आपके पास ये बोर्ड आता है 1506 गो टू रिसीवर है, तो अभी इसमें मैंने नई सप्लाई लगानी है। तो जो पुराने वाली सप्लाई है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था। तो अभी रिसीवर को ऑन करके हम दिखा देते हैं कि हमारा रिसीवर ऑन हो रहा है कि नहीं। तो ये देख लें, हमारे पास बिल्कुल रिसीवर 100% ओके हो चुका है, क्लियर हो चुका है। और हमारा जो शॉर्टिंग था वो भी इसमें क्लियर हो चुका है। और बाकी जो सप्लाई थी, इस सप्लाई में अगर कोई फॉल्ट है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी सप्लाई के बारे में ये मैं वीडियो बनाऊंगा और उसकी पूरी डिटेल से बताऊंगा कि अगर सप्लाई में ऐसा कोई फॉल्ट आ जाता है तो वो आप कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखिए तो आपको मुकम्मल पता चल चुका होगा। तो अभी मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। ऑफ़ करने के बाद फिर से मैं बूट करता हूँ रिसीवर को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिसीवर दोबारा ऑन हो रहा है। और इतनी मेहनत करने के बाद भाई एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।